Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बुरे वक्त में कोई ना कोई तो सहारा बन ही जाता है और बाजार के इस बुरे वक्त में यानी कि चुनौतीपूर्ण समय में कौन बनेगा आपका सहारा, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक सज्जन थे निकोलस डरवास। जब संकट में हो उन्हें याद कर लीजिए और वो आपके संकट मोचक बन जाएंगे। कैसे बनेंगे ये आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, पिछली शताब्दी में एक सज्जन थे निकोलस डरवास, जिन्होंने मुझे मेरी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। अब निकोलस डरवास पेशे से तो एक डांसर थे और क्या जबरदस्त डांसर थे, बड़े विख्यात थे, दुनिया भर में शोज किया करते थे। लेकिन उनका असली प्रेम था शेयर बाजार और उन्होंने शेयर बाजार से जम करके पैसा कमाया और उस दौर में कमाया जब कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे, जब उस तरह की इंफॉर्मेशन भी नहीं होती थी, यूट्यूब वीडियोस तो शर्तिया उस समय नहीं होते थे। अब निकोलस डरवास अपने ही मस्तिष्क में चार्ट बनाया करते थे और उस चार्ट में बनाया करते थे बॉक्स, यानी कि निकोलस डरवास के मशहूर डिब्बे, जिन डिब्बों में कैद रहती थी शेयर की कीमतें महीनों तक, और वो पहले ही भांप जाते थे कि डिब्बा कितना बड़ा रहेगा, क्या इसके लेवल्स रहेंगे, और उसके बीच में जब तक प्राइस होता था उसको बिल्कुल आजाद छोड़ देते थे। वॉलेटिलिटी रहती थी, शेयर ऊपर नीचे होता रहता था, उससे बिना विचलित हुए केवल अपने बॉक्सेस के लेवल्स को याद रखते थे निकोलस डरवास। यहां वहां की बातचीत नहीं सुनते थे और केवल अपने ही एनालिसिस पर काम किया करते थे। उस दौर में ना तो ईमेल आती थी, ना व्हाट्सएप के मैसेज आते थे, ना मोबाइल फोन होता था, ना घड़ी घड़ी लोगों के फोन आते थे। तो निकोलस डरवास टेलीग्राम के जरिए जानकारी हासिल करते थे और अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे और बड़ी सुकून से इन्वेस्टमेंट और ट्रेड किया करते थे। जबरदस्त सफलता हासिल हुई उन्हें उस दौर में। तो देखिए, अगर आज के बाजार में जहां हम देख रहे हैं कि चारों ओर सन्नाटा, चारों ओर मंदी पसरी हुई है, शेयर की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं, लोग बड़े व्यथित हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में गिरावट है, तो ऐसे में याद करना चाहिए निकोलस डरवास को। और उसकी वजह क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अभी अगर आप सारे चार्ट्स देखें, तमाम बाजार के अनेकों चार्ट्स देखें, तो आपको पता लगेगा कि कई तरह के चार्ट्स निकल करके आएंगे। कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जिनमें बड़ी तीव्र तेजी देखने को मिली और उसी अनुपात में बहुत शार्प करेक्शन आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बिरादरी उन चार्ट्स की है जहां पर हम एक डरवास बॉक्स जैसा फॉर्मेशन देख रहे हैं। ढेरों चार्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां एक रेंज में प्राइस ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा और वहां आपको बनाने हैं डरवास बॉक्सेस, यानी कि उन चार्ट्स को डीपली स्टडी करें और वहां पर डरवास के बॉक्सेस बना दें। जैसे ही आप उसको बॉक्स की तरह से देखने लगेंगे, आपकी चिंता व्यथा सब छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इस चार्ट पर मेजर लेवल्स कौन से हैं, किस दायरे में शेयर वॉलेटाइल रहेगा, उछलता कूदता रहेगा। एक दिन पॉजिटिव खबर आएगी, तेजी से ऊपर जाएगा, अगले दिन नेगेटिव खबर आएगी, तेजी से नीचे आएगा, लेकिन कुल मिलाकर हासिल कुछ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो प्राइस बॉक्स से बाहर आने लगे, ब्रेकआउट दे, तब खरीदारी की जाए, या फिर प्राइस बॉक्स के लोअर एंड पर आए जहां स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता हो और जहां से बॉक्स के अपर एंड तक प्राइस के जाने की संभावनाएं प्रबल हों। ऐसी स्थिति में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो जैसे ही आप हर चार्ट को बॉक्स की तरह से देखने लगेंगे और उसमें बॉक्सेस आइडेंटिफाई करेंगे, आपके लिए एनालिसिस सहज हो जाएगा और इस बाजार से निपटना भी आपके लिए मामूली बात हो जाएगी। एक चीज डरवास बॉक्स के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और वो है कि डरवास बॉक्स की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सिंप्लिसिटी। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है डरवास बॉक्स का। बेसिक अजम्पशन ये है कि प्राइसेस हमेशा बॉक्सेस में ट्रेड करते हैं। बॉक्सेस के साइजेस अनइवन होते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि पिछली बार जितना बड़ा दायरा रहा है उतना ही बड़ा दायरा आपको आगे भी देखने को मिलेगा।
अगर आपको सही ढंग से डारवास बॉक्स बनाना आ जाता है तो ये अपने आप में बहुत कारगर टेक्निक है, क्योंकि इससे वॉलेटिलिटी से बचने में आपको मदद मिलती है। देखिए, जब तक प्राइस एक बॉक्स में है उसकी वॉलेटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बॉक्स के लोअर एंड के आसपास खरीदना होता है, चाहें तो बॉक्स के अपर एंड के आसपास बेचें, या फिर जब प्राइस अपर एंड के लेवल को पार कर जाए तो वहां पर नई खरीदारी करें। इस तरह से जब आप प्राइसेस को देखने लगते हैं, आपको हर चार्ट पे लगभग बॉक्सेस नजर आने लगते हैं। कभी बॉक्स एक के ऊपर एक ऊपर जाते हैं और कभी एक के नीचे एक नए नए बॉक्स बनते चले जाते हैं। इस ढंग से जब आप चार्ट को देखते हैं तो चार्ट्स को देखने का नजरिया आपका बदल जाता है। बार बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, क्योंकि आप बार बार एग्जिट एंट्री नहीं करते। वॉलेटिलिटी के हर झटके से आप प्रभावित नहीं होते। तो डारवास बॉक्स है जो कि इस बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट में भी आपकी मदद करेगा। तो हर चार्ट को डारवास के लेंस से जरूर देखिएगा। मिसाल के तौर पर यह चार्ट देखिए रिलायंस का। अब इसमें आपको खुद ब खुद बॉक्सेस नजर आने लगेंगे। देखिए, ये 2022 के जमाने का बॉक्स है। तो कितने लंबे समय तक रिलायंस एक दायरे में रहा, लोगों ने अलग अलग तरह से रिलायंस का एनालिसिस किया, इतनी चर्चाएं होती थी, लेकिन चार्ट आपसे कह रहा था कि मैं इस डिब्बे में बंद हूं। जब तक इस डिब्बे से बाहर प्राइस नहीं आया, कोई मीनिंगफुल अपसाइड रिलायंस में नहीं बना। और इस पीरियड में अगर आपने नीचे के लेवल्स पर सही जगह पर, यानी कि डारवास बॉक्स के बिल्कुल बेस में खरीदा होता, तो ठीक ठाक पैसा ट्रेड करके आपने कमाया होता। जब ब्रेकआउट आया तो फिर डारवास का दूसरा बॉक्स बना, और इस बॉक्स में भी ठीक ठाक पैसा आपको बनता अगर आप ब्रेकआउट पर सही जगह पर एंट्री लेते। यह कहानी केवल रिलायंस की नहीं है, केवल एक शेयर की नहीं है, बल्कि इस बाजार में अनेकों चार्ट्स आपको ऐसे नजर आएंगे जहां पर डारवास बॉक्स में ही प्राइस आपको ग्रसित मिलेगा। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि तमाम चार्ट्स को देखें, डारवास बॉक्स के प्रिज्म से देखें, और वो चार्ट्स खोजें जहां बॉक्सेस बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाइबल हैं। बॉक्स के हिसाब से ट्रेड करें तो ये बाजार भी आपको बहुत फायदेमंद नजर आने लगेगा। तो देखिए, हर बाजार के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से बाजार में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ये थोड़ा अनुभव से आता है, और इसीलिए जरूरी है कि पहले बाजार के बारे में संपूर्ण ज्ञान हासिल करें, थोड़ा अनुभव अर्जित करें, फिर आप देखिए बाजार का मौसम कैसा भी बदल जाएगा, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बदल पाने में सफल हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे बताइएगा। डारवास बॉक्स का इस्तेमाल क्या पहले आपने कभी किया है, मुझे जरूर बताइएगा। कौन सा ऐसा चार्ट है जहां आपको लगता है कि डारवास बॉक्स बन रहा है और जहां पर अब खरीदने का मौका है, ये मुझे जरूर लिख भेजिएगा कमेंट में। मैं भी उस चार्ट को जरूर से स्टडी करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। निकोलस डारवास के जीवन के बारे में जरूर जानिएगा, और जैसे ही आप उसके बारे में जानेंगे, आपको एक नई ऊर्जा, एक नई इंस्पिरेशन मिलेगी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।